अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली असद और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा अबाउट अपोस्टाइल कन्वेंशन, जिसके तहत हेग कॉन्फ्रेंस जो HCCH है, ये कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि एक मुल्क के अंदर जो कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरे ममालिक भी इसको जो मेंबर ममालिक है वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको एम्बेसी के पास जाकर उसको लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त स्पेशली पुर्तगाल में जो हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम पाकिस्तानी, वो है आपके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया या और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी से लीगलाइज करवाने पड़ते हैं आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के। पाकिस्तान इस अकॉर्ड का मेंबर नहीं था, लेकिन 9 मार्च 2023 को पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इस कन्वेंशन का मेंबर बन गया है और अब इन फ्यूचर पाकिस्तान के जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी जो अप्रूव्ड 124 मुल्क हैं इस कन्वेंशन में, वो तमाम के तमाम इनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके हवाले से मैं आज आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बताता हूँ और साथ में इस कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स आपसे मज़ीद शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इस कन्वेंशन के तहत टेस्ट करवा सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप नहीं करवा सकते। इसके अलावा इसकी फ़ीस क्या है और इसका रिकॉर्ड किस तरह रखा जाता है, ये तमाम बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कन्वेंशन जो है ये 5 अक्टूबर 1961 को ये हुआ था और इसके तहत 24 जनवरी 1965 से ये इफेक्टिव है। एक कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ HCCH भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आप टेस्ट करवा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके कोर्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी कोर्ट से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट ने इशू किया है, अब ज़रूरत नहीं है आपको कि एम्बेसी के पास जाएं उसकी लीगलाइजेशन करवाएं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में आपके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है आपका, मैरिज सर्टिफिकेट है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट है। इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इशू करते हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि नोटरी पब्लिक जो है, जो कि गवर्नमेंट उस मुल्क की गवर्नमेंट का अथोराइज्ड नोटरी पब्लिक है, वो जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है वो। और लास्ट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं या उनके मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी इस अकॉर्ड के तहत आप साइन करवा सकते हैं और इस पे आपको एम्बेसी से लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इस अकॉर्ड के मुताबिक हर मुल्क अपनी एक अथॉरिटी जो है ना वो बनाता है और बताता है कि ये अथॉरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कह लें कि कनाडा के अंदर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वो देख रही होती है। हंगरी में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इसको देख रही है। इस तरह मेक्सिको में फेडरल गवर्नमेंट देख रही होती है। तो इस तरह भी पाकिस्तान के अंदर ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी अथॉरिटी इसको देखेगी। इसके बारे में मैं आपको फर्दर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया है, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से ब्रीफ करूँगा एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी हम आते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। हर मुल्क ने इसके लिए जो है ना वो डिफरेंट कॉस्ट रखी हुई है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं अपोस्टाइल करवाने तो फॉर एग्जांपल 54 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसकी फ़ीस यूनिफॉर्म एवरेज रखी हुई है तकरीबन 15.43 यूरो, यानी 15.5 यूरो। इसके अलावा फ्रांस और जापान इस पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता। जबकि अगर हम बात करें कि इस 124 ममालिक में सबसे एक्सपेंसिव कौन सा मुल्क है तो वो है साइमन आइसलैंड, जो कि चार्ज करते हैं 180 USD। 180 जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है, अमेरिकन डॉलर, वो चार्ज करता है। ये सबसे हाईएस्ट फीस है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर कोई फ़ीस जो है वो फाइनल नहीं की। अच्छा, इसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है। जितने भी ममालिक हैं जब भी ये अपोस्टाइल करते हैं डॉक्यूमेंट को तो एक ख़ास पैटर्न फॉलो किया जाए। एक स्टैम्प बनी होती है, उस स्टैम्प को वो लगाते हैं डॉक्यूमेंट पे। उस स्टैम्प के ऊपर लिखा होता है कि कंट्री सबसे ऊपर नंबर 1 कंट्री कौन सा है, नंबर 2 कि इसको जो है वो साइंड किसने किया है, नंबर 3 उसकी कैपेसिटी क्या है साइन करने वाले की, नंबर 4 उसकी स्टैम्प की जगह होती है जहाँ वो अपनी स्टैम्प लगाएगा, नंबर 5 उस पर यह होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये कहाँ पर हुआ, यानी एट ये कहाँ पर ये हुआ है, दी उस दिन डेट क्या थी,
उसके बाद नंबर उसका एक लिखा जाता है, उसके बाद सील एंड स्टैंप आती है जो भी वो गवर्नमेंट की बॉडी जो है उसको देख रही होती है, और नंबर 10 द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो जहाँ से भी आप करवाएंगे ये 10 कॉलम उस स्टैंप में ज़रूर 10 रोज होंगी और हर रो को फिल करना ज़रूरी है। इसको जब कोई भी मुल्क अपोस्टाइल करता है तो उसका बाकायदा तौर पर वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रखता है अपने पास, ताकि कल को अगर वेरिफिकेशन के लिए वो कागज़ आए तो उसकी वेरिफिकेशन हो सके कि क्या वाकई ही ये डॉक्यूमेंट हुआ है या किसी ने फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है। इसकी वैलिडिटी, जी हाँ, इसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा होते हैं जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी अपनी वैलिडिटी होती है कि ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी एकेडमिक डिग्री करवाते हैं तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं, एक दफ़ा हो गई ये फॉर एवर है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ये फॉर एवर है। इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर एवर हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट किसी वैलिडिटी का, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट करवाया तो उसकी अपनी वैलिडिटी 180 डेज होती है, तो फिर ये भी 180 डेज के लिए ही वैलिड होगा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कह रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साइन किया है 9 मार्च 2023 को, और इसके मुताबिक तमाम पाकिस्तान की जो एम्बेसी, जो लोग बाहर रह रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान में अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो अब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी उस मुल्क में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी उससे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो लीगलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। रिगार्डिंग जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, अभी इस पर पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन कंप्लीट नहीं की, तो जो ही लेजिस्लेशन कंप्लीट हो जाएगी और एक अथॉरिटी को नॉमिनेट कर दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान से भी आपको मिनिस्ट्रीज जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज है वहाँ जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये सर्कुलर नंबर 53/2023 है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का। इसके अलावा आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानियों को जो एम्बेसीज़ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बार बार, ये चक्करों से पाकिस्तानी जो हैं वो महफूज रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।